के बारे में कर सकते हो, एक ओहदे को छोड़ के। चलो जी आगे जी मैडम आप। सबसे पहले 9 मई की मुजम्मत। ये है पहली स्टूडेंट है जिसने इम्प्रेस किया मुझे, वेरी गुड। अब आगे चले आप। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है लाइक जो पीटीआई के साथ हो रहा है हम सबको पता है राइट, मतलब एक एक उसका वर्कर उन्होंने अंदर कर दिया है, तो अब आप लोगों को लगता है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर है? एक एक नहीं किया तकरीबन लाइक अभी यहाँ से कई मिलेंगे। नहीं, सवाल क्या आपका, चले बताइए तो मजाक था। जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है इसमें? देखिए आप बताएं ना, आप स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएं। तो नहीं लगता फ्री एंड फेयर है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। 2018 में ना इनकी पार्टी कहती थी कि फ्री एंड फेयर नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था। उसको इमरान खान मिले हुए थे, उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट और वो बच्चे जो जुडिशरी के साथ। सर मैं एक मिनट बात तो कर लूँ, मैं 1 मिनट, वो आप दे दीजिएगा जवाब। वो 2018 में ना इमरान खान उस वक्त जनरल बाजवा साहब के साथ मिले हुए थे और नवाज शरीफ को फारिग किया, वो उस वक्त जायज था उनके लिए। आज आप कह सकते हैं कि ये पता नहीं किसके साथ मिले हुए हैं, ये इमरान खान को नहीं आने दे रहे, पंजाब इसलिए चल रहा है। अजहर सिद्दीक साहब का नाम उस जमाने में अजहर सिद्दीक बाजवा साहब ही होता था। और अपने तौबा ताइब कर लेनी चाहिए इंसान को। अब देखो बेटा, आपका जवाब बड़ा सीधा सा है, शफसायत का दौर है, तारीख में ये मार्शल के दौर में भी ये कुछ नहीं हुआ, मैं वो बता नहीं सकता। इन्होंने देखा नहीं फिर 77 का मार्शल जो पौने लगते थे बाद। मिलाऊं, आपके पास इस वक्त ताकत है, निकले वोट डालें और आपका वोट बदलेगा तकदीर, ये याद रखिएगा। आप निकल आए और याद रखिएगा वोट की मुसद्दिक साहब आप भी ऐसी स्पीच करें ना, निकले वोट दे करें, आप भी करें। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाना राजा साहब ने भी कर दिया, वो सिर्फ छोटी सी बात है। मैं छोटी सी बात बता दूं, जो बातें की है ना इन्होंने, मेट्रो ऑरेंज 350 अरब तबाह कर दिया इस मुल्क को, मैंने वो केस किया है, मिला क्या है उसका? अदर साहब क्या हो गया है? कुछ नहीं मिला उसका। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे छीन ली गई, सेहत छीन ली गई आपसे। जी जी मुसद्दिक साहब क्या कह रहे हैं? मैं आपके सामने 2 चीजें रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये जो यहाँ पे जितनी भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी ये वाली क्रिटिसिज्म आपका सही है। ये आप सवाल पूछें उस औरत से जो भाटी में रहती है, वाह, और इर्द गिर्द के इलाके भी गरीब है और उसको नौकरी नहीं मिलती, वो सुबह उठ के चढ़ती है इस बस के ऊपर जिसको आप जंगला बस कहते थे, जिसके ऊपर ये खर्चा बता रहे हैं, और आती है यहाँ पे काम करने। 25 मिनट के अंदर अंदर एयर कंडीशन बस पे ना कोई धक्का मारता है ना कोई हाथ लगाता है, और उसके लिए ये आज़ादी का पैगाम है। यहाँ आती सारा दिन काम करती है, 5 बजे जब बुकू बजता है तो 25 मिनट में वापस पहुंचती है, अपने बच्चों को खाना भी खिलाती है, उनको स्कूल का काम भी करवाती है। ये आज़ादी सेठ को समझ नहीं आएगी, उसको ये समझ नहीं आएगी कि क्यों ऐसी चीज बनाई जाए, चाहे वो ऑरेंज रिव्यू हो या मेट्रो लाइन हो। 1 मिनट साहब, 1 मिनट, जिसकी वजह से गरीब लोग जो हैं वो बाहर निकल के जरिया मुआश ढूंढ सकें और अपने बच्चे पाल सकें। तो ये बात आप जहन में रखें कि ये जो ड्यूटियां $6 बिलियन या 5,000 मिलियन डॉलर 100 सेठों को दे दिए, 100 सेठों को पिछली हुकूमत ने, लेकिन अगर एक मेट्रो बनी जिसपे गरीब लोग जाके जरिया रोजगार अपनाते हैं तो उस पे आवाज खड़ी हो गई। इसका जवाब एक मिनट सर, बेटा ये वाली मेट्रो हराम है और जो 3 गुना कीमत पे बनी पेशावर में वो हलाल है। इसका जवाब मेरे से अपना समझिएगा। एक गरीब आदमी जिसको घर में खाना खाने को नहीं है सर, रात को लोड शेडिंग सीता है और सुबह उठता है 20 मिनट के लिए वो एसी में बैठ में बैठ जाता है और काम बड़ा आगे वो पहुंचता है अपनी जगह पर, मजदूरी करता है, मजदूरी करके फिर 10 मिनट में इनसे ऊंची आवाज जैसे मेरी है यार, ये मेट्रो किसके लिए है? इसलिए है ये किन लोगों के लिए, ये समझिएगा। हुक्मरान होता और काम ना कर सकता तो मैं आपको गालियां देता। वाह, अब सवाल स्टूडेंट का, चलो जी। पाकिस्तान में पॉपुलरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सारे पॉपुलरिज्म, शख्सियत परस्ती जिसको कहते हैं, ये सवाल आया मेरे मतलब का। एक लीडर इमरान खान है, अगर या नवाज शरीफ है, लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, उसको लीडर मानते हैं, जबकि लीडर को आपने जाके क्वेश्चन करना है। आपने ये मैनिफेस्टो दिया था, ये आपके 5-7 प्रोजेक्ट थे जिनकी बुनियाद पे आप इलेक्शन
कंटेस्ट करने आए थे और हमने आपको जिताया, 5 साल बाद आपने ये चीज़ नहीं की। यहाँ पे पूरे हॉल में कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं है जो कभी इमरान खान से मिले, अपने लीडर से मिले, वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। वो एज अ फैन मिलेगा, उसके साथ अगर 5 मिनट मिलेंगे तो खान साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, खान साहब मेरे घर वाले आपके बहुत बड़े फैन हैं। शऊर को सरेंडर कर शऊर दिया ही नहीं है लीडर्स के कोई आगे। कि खान साहब से पूछा जाए खान साहब आपने ये 10 वादे किए थे, 10 में से आपने एक भी पूरा नहीं किया, या आपने 5 पूरे नहीं किए, 4 पूरे नहीं किए, कितने नहीं किए? अब्दुल्ला जाहिद। अब्दुल्ला? यस अब्दुल्ला, बस तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम वाहिद बंदे हो। इसकी बात सबसे अच्छी लगी मुझे पूरे इस पूरे हॉल के अंदर, तालियां बजाएं इनके लिए। और दूसरा सवाल है, बस काफी आगे चलो। एक दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दुश्मन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई नहीं है, सियासी पार्टियां। कल पीटीआई थी, आज नून लीग है, कल को दोबारा पीटीआई आएगी तो दोबारा नून लीग दुश्मन बन जाएगी। एक दूसरे को गिराने के लिए कमेंट की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी राय। भट्टी साहब कुछ कहना आपने, कुछ राय पे राय करनी है आपने? एक मिनट नहीं बोले बोले बोले, बात तो सही की है उसने। जवाब पूरे ये पैनल से सवाल है, पूरा मेरी पैनल मर्जी में उससे पूछ लूं यार, तो क्या वही पैनल का हिस्सा है पूरे पैनल से? तुम इधर आ जाओ, बताए भट्टी साहब, बताए। नहीं, पहली बात तो ये भाईजान के जो चीज हो ही ना उसके बारे में क्या राय देनी, यहाँ जमहूरियत है ही नहीं, क्या राय देनी? सियासी पार्टी नहीं आने देती। चंद शाही खानदानों का मौज लगी हुई है जिसको ये जमहूरियत, ना पार्टियों में जमहूरियत, ना मुल्क में जमहूरियत, ना माइंड सेट में जमहूरियत। 4 घर के फर्द हैं, उन्हीं में जमहूरियत सिमटी, उधर 3 घर के फर्द हैं, उन्हीं में जमहूरियत सिमटी हुई है। तो कोई जमहूरियत नहीं है भाई। ये दो आए हमारे मुल्क में निज़ाम, एक फौजी आमरीत, एक सिविलियन आमरीत। ये हम